हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे घटते बढ़ते अनुपात का नियम। देखिए, अल्पकाल में जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है। अल्पकाल क्या है? अल्पकाल समय की वो अवधि है जिसके दौरान क्या होता है, उत्पादन के किसी एक साधन की मात्रा को तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु जो सभी साधन है उनकी मात्रा को हम कम या अधिक नहीं कर सकते। वे कैसे रहते हैं? वो स्थिर रहते हैं। जब उत्पादन के एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है और बाकी साधन जो है वो स्थिर रहते हैं, तो क्या होता है, तो साधनों के जो अनुपात में है उससे अंतर आ जाता है। तो देख लीजिए, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि देखिए, जैसे दो साधन हम ले लेते हैं, क्या, एक तो भूमि और दूसरा हम श्रम ले लेते हैं। तो भूमि क्या है? भूमि एक स्थिर साधन है और श्रमिक क्या है? वो एक परिवर्तनशील साधन है। मान लीजिए हमारे पास 2 हेक्टेयर भूमि है और जो श्रमिक है, श्रमिक की मात्रा कितनी है, मतलब संख्या कितनी है, श्रमिक की संख्या 1 है। तो इससे इसका रेशियो कितना हुआ? 1:2 हो गया। और इससे जैसे अगर हम श्रमिक की मात्रा जो है वो बढ़ा देंगे, उसकी मात्रा अगर हम आगे बढ़ा के 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो क्या होगा, भूमि और जो श्रम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2:2 हो जाता है। पहले प्रति श्रमिक 2 हेक्टेयर भूमि थी और अब प्रति हेक्टेयर 1 श्रम हेक्टेयर भूमि रह गई है। तो इससे क्या हुआ, साधनों के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन की मात्रा में भी विभिन्न दरों में परिवर्तन होता है। तो घटते बढ़ते अनुपात का जो नियम है वो क्या है, इसको घटते बढ़ते नियम के अनुसार जब उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है और जो बाकी जो साधन है वो हमारे जो है वो स्थिर रहते हैं, तो क्या होगा, उत्पादन के जो परिवर्तनशील साधन के अनुपात में वृद्धि करने से, उसको बढ़ाने से क्या होगा, उत्पादन पहले तो बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है और फिर क्या होगा, एक समान अनुपात में बढ़ता है और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है उत्पादन घटते हुए अनुपात में बढ़ता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहेंगे। अब देख लेते हैं नियम की मान्यताएं। नियम की मान्यताएं क्या है कि जो परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप है। इकाइयां समरूप कैसे, कि जो हमने श्रमिक लगा रखे हैं, जो परिवर्तनशील साधन है वो क्या है, समान रूप से कुशल माने जाते हैं, कि जो उनकी स्किल है वो सबकी समान है। दूसरा क्या है, उत्पादन के कुछ साधन जो है वो स्थिर हैं, तो उत्पादन में वृद्धि परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करके की जा सकती है। कि हमने अल्पकाल समय की अवधि ली है तो उसमें क्या है, साधन जो है, कुछ जो साधन स्थिर लिए हैं और कुछ जो है वो परिवर्तनशील साधन लिए, उन्हीं की मात्रा को बढ़ा के हम उत्पादन में वृद्धि करते हैं। उत्पादन की जो तकनीक है उसमें परिवर्तन नहीं माना गया है, कि जो उत्पादन की तकनीक है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये इस नियम की मान्यता है। अच्छा, एक और है, जो उत्पादन फलन जो है वो स्थिर अनुपात प्रकार का नहीं है, वो कैसा है, वो परिवर्तनशील है। ठीक है। अभी देखते हैं उत्पादन की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो है उत्पादन बढ़ेगा, फिर उत्पादन जो है वो समान हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर उसके बाद जो है उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। ये देखिए, जैसे पहले यहाँ पर हमने भूमि ली है, श्रम की इकाइयां, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन हमने लिया है। तो भूमि की इकाई कितनी है, 1 हेक्टेयर है, और श्रमिक की उस पे हमने जो है संख्या बढ़ाई है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से हम बढ़ाते गए हैं। तो कुल उत्पादन जो है, पहले क्या है, पहले उत्पादन बढ़ा है, यहाँ तक बढ़ा है, फिर उसके बाद जो है समान हो गया, 7 जो इकाई है उस पर आकर ये समान हो गया, और उसके बाद जब हमने 8वीं इकाई श्रमिक की लगाई तो उत्पादन जो है वो कम होना शुरू हो गया। अभी देखते हैं जो है कुल उत्पादन, ये सीमांत उत्पादन देखिए कैसे निकला हमारा। जैसे 5 में से 2 गया, देखिए पहले 2 है, फिर 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 14 12 में से 9 गया 3। इस तरीके से हमने सीमांत उत्पादन निकाल लिया। फिर देखिए औसत उत्पादन हमने कैसे निकाला, जो कुल उत्पादन हमारा है उसको हमने श्रम की इकाइयों से डिवाइड करके हमने औसत उत्पादन निकाल लिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि 2 को डिवाइड किया 1 से 2, फिर 5 को 2 से 2.5, 9 को 3 से 3 और 12 को 4 से ये आ गया 3। ये हमारा औसत उत्पादन निकल गया। तो हमने 3 अवस्थाएं ली कि पहले उत्पादन जो है बढ़ा है, फिर उत्पादन समान हो गया है और उसके बाद जो है उत्पादन घटना हमारा शुरू हो गया है। और इस तरीके से ही जो हमारा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन पर भी इसी तरीके से फर्क पड़ा है, कि पहले वो बढ़े हैं, फिर कम हो गए हैं, शून्य पर ये आ गया हमारा सीमांत उत्पादन, और फिर उस सीमांत उत्पादन जो है वो माइनस में आ गया है। ठीक है। और ऐसे ही हमारा औसत उत्पादन भी है, औसत उत्पादन पहले बढ़ा है, फिर उसके बाद जो है ये कम होना शुरू हो गया,
और यहाँ पर ये कम है। अभी इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा देखिए टोटल प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे ये बढ़ती हुई दर से यहाँ बढ़ रहा है, फिर आके ये कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये समान रूप से फिर यहाँ पर देखिए कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ये हमारा एमपी है और ये एपी है, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन भी देखिए पहले क्या है, ये यहाँ पर ये बढ़ा है, फिर यहाँ पर ये कम होना शुरू हुआ और ये यहाँ पर आकर नेगेटिव में हो जाता है। और जो एवरेज प्रोडक्शन है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ये जो सीमांत उत्पादन है ये ऋणात्मक हो जाता है। ये पहले बढ़ता हुआ है यहाँ पर और फिर ये कम होना शुरू हो गया एवरेज प्रोडक्शन। अभी देखते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे किसी साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो औसत व सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। कि जैसे जैसे हम किसी साधन की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, पहले तो वो उत्पादन जो है, सीमांत उत्पादन जो है उसमें वृद्धि होती है। और दूसरी अवस्था में क्या है कि उत्पादन के साधन की मात्रा बढ़ने पर कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता तो है पर वो घटती दर पर बढ़ता है। परंतु औसत व सीमांत उत्पादन में कमी होती है तथा सीमांत उत्पादन लास्ट में जो तीसरी अवस्था है उसमें आकर वो ऋणात्मक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा पैमाने के घटते बढ़ते अनुपात का नियम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।